मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल बारिश के दिनों में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल्चिंग पेपर करने के बाद आपके खरपतवार निकलने की जो भी आपके खरपतवार नाशक लगते हैं, हर्बिसाइड लगते हैं, उसका खर्चा तो आपका बच जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भाई इस मल्चिंग पेपर की वजह से वाटर लॉगिंग कंडीशन तैयार होके विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, ऐसे सॉइल बर्न डिसीज का प्रकोप होके आपकी फसल तहस नहस भी हो सकती है। तो क्या सचमुच मल्चिंग पेपर बारिश के मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए? क्या इसके फायदे होने वाले, क्या इसका नुकसान होने वाला है? कौन सी ज़मीन में मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी ज़मीन में मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में यह सब चर्चा आपके लिए होने वाली है। तो इतने बढ़िया वाले विषय के लिए एक लाइक तो बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हैं निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, ये पहले हम जान लेते हैं और उसके बाद में जानेंगे कि कौन सी ज़मीन में उसका इस्तेमाल करना है और कौन सी ज़मीन में नहीं। ये सब फायदे और नुकसान जानने के बाद हम ये अच्छी तरीके से तय कर पाएंगे कि भाई हमें मल्चिंग पेपर का अपनी फसल के लिए अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। तो पहले हम बात करते हैं फायदों की। तो सबसे बड़ा और सबसे अव्वल वाला फायदा होता है मल्चिंग पेपर डालने के बाद जो भी आपके खरपतवार होते हैं, जो भी आपके हर्बिसाइड का जो उनके ऊपर खर्चा आता है, वो आपका 100% बच जाता है, क्योंकि इसमें खरपतवार का दिक्कत ही नहीं आता है। अगर खरपतवार नहीं होंगे तो उनके ऊपर डेवलप होने वाले जो भी कीटक या रोग है वो भी वहाँ पे डेवलप नहीं होते या फिर बढ़ते नहीं है, तो उससे भी आपकी फसल बच जाती। तो ये खरपतवार ना होने के फायदे आपको मल्चिंग पेपर के द्वारा आसानी से मिल जाते। और रही बात मल्चिंग पेपर का, एक और फायदा ऐसा होता है कि जो भी आप फसल मल्चिंग पेपर के अंदर लगवाने वाले होते हैं तो उसमें जो रूट डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ होता है, क्योंकि अंधेरे में जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए तो देखो, आप गोबर की खाद अगर तेज़ धूप में अगर बिना मिट्टी को ढके हुए डाल देते हो आपके खेत में तो वो सड़ती नहीं, लेकिन उसके ऊपर जैसे आप मिट्टी डाल देते हो तो वो गोबर की खाद सड़ने लगती है। तो क्योंकि मिट्टी के संपर्क में आने की वजह से और मिट्टी के कारण अंधेरा पड़ जाने के कारण वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होके वो जो गोबर रहता है उसको डिकम्पोज करने का काम चल जाता है। तो ये लॉजिक बनता है कि मल्चिंग पेपर के अंदर घना अंधेरा होने के कारण वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होके आपकी रूट्स की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छी और अव्वल हो जाती है, जो कि आपको मल्चिंग पेपर में भी दिखाई देती है। मल्चिंग पेपर का एक और फायदा है, कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, तो वहाँ पे भी एक पानी की बचत करके कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए भी आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मल्चिंग पेपर का फ़ायदा ये भी हो सकता है कि अगर बारिश के दिनों में आप अच्छा वाटर मैनेजमेंट करें मल्चिंग पेपर के अंदर, तो अच्छा वाटर मैनेजमेंट करने के बाद मल्चिंग पेपर के अंदर आपका वापसा कंडीशन बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो इसकी जो भी लॉजिक है हम आगे तो जानने वाले, अभी हम इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज आप पहली बार ऐसे सुन रहे होंगे कि भाई मल्चिंग पेपर से नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, मल्चिंग पेपर से आपका नुकसान भी हो सकता है। पहला नुकसान ये है कि अगर आपने बारिश का मौसम में वैसे ही वो वेपोरेशन यानी कि बाष्पीभवन ज़मीन में वैसे ही कम हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में आप ड्रिप से ज़्यादा पानी दे रहे हो और ऊपर से बारिश भी गिर रही, तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन तैयार होकर मल्चिंग पेपर में वहाँ पर वापसा कंडीशन बिगड़ जाता है। और वापसा कंडीशन के बिगाड़ के कारण जो वहाँ पर जो भी फंगस डेवलप होते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रह सकते हैं और आपके लिए हार्मफुल भी रह सकते हैं। तो बेनिफिशियल फंगस तो बहुत ही कम डेवलप होते हैं, लेकिन डायबैक हो गया, विल्ट हो गया, ऐसी जो फंगस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा डेवलप अगर हो गए बाय चांस, तो वहाँ पे आपकी फसल तहस नहस हो सकती है। तो इसलिए आप मल्चिंग पेपर के अंदर अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर गलती से भी हो गई तो आपकी फसल तहस नहस होने में, जो भी आपका विल्ट हो गया डायबैक से तहस नहस होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। और रही बात एक और, इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि मल्चिंग पेपर का जो भी मल्चिंग पेपर हम डलवाते तो उसको फसल निकालने के बाद जो निकालने के वक्त वो फट जाता है, तो उससे हमारी ज़मीन में प्लास्टिक भी वहाँ पे मिलावट हमारी ज़मीन में हो जाती, तो वो एक प्रकार से हमारी ज़मीन का लॉस ही है। तो ये सब इसके एक आपके नुकसान बताए मैंने मल्चिंग पेपर के। अभी हम ये जानेंगे कि मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल हमें अपनी ज़मीन में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम ये जान लेते हैं कि मल्चिंग पेपर का आपके फसल के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करने से मैंने आपको फायदों में बता दिया कि भाई अच्छे से वाटर मैनेजमेंट किया तो वहाँ पे वापसा कंडीशन मेंटेन होकर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। और मल्चिंग पेपर में जो भी फसल आप करते हो तो उसकी उपज बिना मल्चिंग पेपर के जो भी फसल करते हो उससे ज़्यादा मिलती है। ये आपने सबने अनुभव तो लिया ही होगा। लेकिन मल्चिंग पेपर आपको किस ज़मीन में करना चाहिए और किस ज़मीन में नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से माने तो देखो भाई, जो ज़मीन भारी होती है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें अगर पानी की किल्लत हो जाए तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ती है,
तो ऐसी ज़मीनों में आपको मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल, अगर कोई सेंसिटिव फसल कर रहे हो जैसे कि शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, वहाँ पे विल्टिंग की समस्या आपको सालों साल आ रही है, तो वहाँ पे आपको मल्चिंग पेपर का परहेज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि वहाँ पे वो मल्चिंग पेपर के अंदर आप क्या गलती कर रहे हो, एक बार पानी दे दिया गलती से और ऊपर से बारिश भी हो गया, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन तैयार होके वो पानी आपका जल्दी सूखता नहीं, और ना सूखने के कारण वहाँ पे विल्टिंग जैसी समस्या आपको ज़्यादा दिखाई देती। तो ऐसी भारी वाली ज़मीनों में अगर विदाउट मल्चिंग पेपर अगर फसल ले सकते हो तो बिल्कुल ले लीजिएगा। खरपतवारों का थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन खरपतवार यहाँ पे आपको कुछ समय में मदद भी कर सकते हैं। यानी कि खरपतवार की जड़ें ज़मीन में से पानी खींचकर वो ऊपर से पानी के पत्तियों के द्वारा उसका वेपोरेशन करती है, तो उससे आपका वापसा कंडीशन भी जल्दी आ सकता है। ज़्यादा खरपतवार भी आपके फसल के लिए अच्छे भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि किस ज़मीन में या किस सिचुएशन में आपको मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब किस सिचुएशन में आपको मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सुनो। तो भाई आपकी जो ज़मीन है वो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, लीचिंग बहुत ही अच्छे से होता है, ऊपर से पानी जाता है और नीचे से निकल जाता है, और ऐसी ज़मीनों में वापसा कंडीशन भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। मतलब कितना भी पानी दो वापसा कंडीशन बरकरार रहता है। तो ऐसी ज़मीन में कोई भी फसल आप अगर लगा रहे हो तो वो मल्चिंग पेपर पे ही अगर लगा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। चाहे वो सीज़न आपका गर्मी का हो, जो आपका ठंड का हो, या फिर बारिश का मौसम हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी ज़मीन में बिल्कुल मल्चिंग पेपर का ही इस्तेमाल करना है। तो भाई अभी खास बात में मल्चिंग पेपर के लिए एक और खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारे आपके जो भी सवाल होते आप हमारे अगर आप जवाब पाना चाहते हो तो वो मुफ्त में पाना चाहते हो तो हमारा अनिर्माता एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको हमारे सभी जवाब आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। तो दोस्तों आज की खास बात में मैं आपको एक मल्चिंग पेपर के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने बताया आपको कि मल्चिंग पेपर एक जगह पे अच्छी तो दूसरी जगह पे वो नुकसान भी करती है। जैसे कि जहाँ पे वो आपसा कंडीशन जल्दी तैयार हो जाता है वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल, लेकिन जहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन तैयार हो जाती है, ज़्यादा लीचिंग नहीं होता है, तो ऐसी ज़मीनों में आपका मल्चिंग पेपर बहुत ही घातक होता है। तो मल्चिंग पेपर कहाँ पे एक जगह पे अच्छा और दूसरी जगह पे वो बुरा भी हो सकता है। तो इसके अलावा मल्चिंग पेपर का अगर आपने इस्तेमाल कर ही लिया है, आपकी ज़मीन में विल्ट आता है, डायबैक आता है, और फिर भी आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल ही कर रहे हो, तो आपको पानी देते वक्त बहुत ही परहेज़ रखना चाहिए। मतलब ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए मल्चिंग पेपर में, जो भी आप फसलें बारिश के दिनों में कर रहे हो। तो ऐसे बारिश के दिनों में मल्चिंग पेपर के अंदर जो भी फसलें होंगी उसको आप ठीक ठाक से अगर पानी दोगे तो उस सिचुएशन में भी आपका मल्चिंग पेपर आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिखा देगा। और भाई इस वीडियो का लाइक है, 2000 लाइक का टारगेट है, उसे आप ज़रूर पूरा कर दोगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।